हेलो एवरीवन, माय नेम इज नियाज अहमद और अहमद क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये दूसरा क्लास होगा। पहले क्लास में हम डिस्टेंस फार्मूला बताए थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे। चलिए आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन 4। एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2 और -5 है, पहला पॉइंट, और दूसरा क्या है -2 और 9 है। से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, इक्वल, इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस। ठीक है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दे दिए हैं, आप जिसको जो इंग्लिश वर्षन वाले हो इंग्लिश से भी देख सकते हैं। फाइंड द पॉइंट एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 पहला पॉइंट, दूसरा है -2, 9 है। देखिए, सबसे पहले एक्सिस जानते हैं। ठीक है, यह एक्स एक्सिस, यह वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का बात जब करेगा तो एक्स एक्सिस में क्या लेना है, पॉइंट, कोई भी पॉइंट हम लेंगे एक्स, 0, वाई क्या है, 0 है। एक्स एक्सिस में एक्स का वैल्यू एक्स रहेगा, दूसरा 0 रहेगा। यदि वाई एक्सिस में जाएंगे तो क्या होगा, एक्स 0 होगा और वाई वाई हो जाएगा। ठीक है, ये दो पॉइंट हम लोग इसमें लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला पॉइंट में एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है, यानी कि एक्स अक्ष पर ज्ञात करना है इक्वी डिस्टेंस। मान लीजिए एक रेखाखंड लेते हैं। ठीक है, एंडिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, ए पॉइंट क्या है मेरा, 2, -5, एंड बी पॉइंट क्या है मेरा, -2, 9 है। ठीक है, अब देखिए इक्वल डिस्टेंस बीच क्या है, ये बीच है, एक पॉइंट बी मान लेंगे। किस अक्ष का बोल रहा है, एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या लेंगे, एक्स, 0। ठीक है, एक्स, 0 लेंगे। ठीक है, अब देखिए इक्वी डिस्टेंस सेम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ क्या हम निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए हल कर रहे हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इक्वी डिस्टेंस से बोला है तो क्या करेंगे, ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी पी, यानी कि ए पी इक्वल है बी पी से। ठीक है, इसको हमको दिया हुआ, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, दोनों का डिस्टेंस निकाल के हमको एक्स अक्ष का बिंदु फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए ए पी क्या है, ए पी यानी कि ये कल बताया था, ये होता है x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू सेम करेंगे बीपी में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमको डिस्टेंस ही निकालना है, पॉइंट मेरा दिया हुआ। अब वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। एपी के लिए ये हो जाएगा x2, ये y2, और ये x1, ये y1। और जब बीपी निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा x1 y1। ठीक है, और ये हो जाएगा x2 y2, इसलिए हम बीपी करके लिए हैं, ये सेम रहेगा इधर। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आप रूट को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, रूट से कैंसिल आउट। अब बचेगा x2 - x1। x2 कितना है, x है, x1 कितना है, 2 है, इसका होल स्क्वायर होगा प्लस y2 - y1, y2 कितना, 0, माइनस, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 - y2। तो x2 कितना है, अब देखिए x2 x1, x2 क्या है, x है, x1 कितना है, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस फॉर्मूला में पहले से, और यहाँ पे क्या है, माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है, 0, माइनस y1 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2 ए कितना है, एक्स, 2ab इंटू 2। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है, 2, 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी
प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा 9 में 81। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूने 4, एक्स प्लस 4 प्लस 25। अब देखिए इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस हो जाएगा 4 प्लस 81। अब इसको क्या करेंगे, इधर वाले को क्या करेंगे, इस साइड ले आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको जोड़ देंगे कितना होगा 29, माइनस प्लस इस साइड आएगा क्या होगा, माइनस होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ये जोड़ेंगे 85, प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा माइनस, इक्वल टू 0। दिख रहा है, देखिए ये क्या है प्लस है और ये क्या है माइनस है, ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखिए -4x और -4x क्या होगा, जुटेगा लेकिन साइन क्या होगा, माइनस रहेगा 8x। अब देखिए ये प्लस 29 और इधर -85, घटाएंगे कितना होगा, घटाएंगे 15 में 9 जाएगा 6, 7 में 2 जाएगा 56 हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा माइनस होगा, इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको इधर लिखते हैं, -8x माइनस क्या आया 56 इक्वल टू 0। ठीक है, -8x, ये माइनस से उस साइड ले जाएंगे क्या होगा +56। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा -56/8, 8 से काटेंगे 8 से 56। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या निकला 7। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 7। अब जो बिंदु होगा अब जो मेरा ये मिड पॉइंट का जो बिंदु होगा क्या होगा, जो P बिंदु निकलेगा क्या होगा, x 7 निकलेगा, y 0। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन संख्या 5 दिया हुआ, दर्शाइए कि बिंदु ए बी और सी दिया हुआ, तीनों बिंदु क्या है मेरा संरेख है। इंग्लिश में दिया हुआ आपको, डिटरमाइन इफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर क्या है कोलिनियर। तो सबसे पहले हमको जानना है कि ये पता होना चाहिए कि कोलिनियर होता क्या है। देखिए कोलिनियर होता क्या है, कि संरेख होता क्या है, कोलिनियर। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे संरेख। संरेख कब होगा, ठीक है, देखिए ये रेखाखंड है ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी है। ठीक है, जब क्या होगा व्हेन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होगा ए सी। अगर ये चीज होता है तो अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी हो जाएगा तो क्या होगा, तीनों पॉइंट मेरा क्या होगा कोलिनियर, यानी कि तीनों बिंदु क्या होगा संरेख होगा। कहने का मतलब है संरेख एक ही लाइन में तीनों पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तब जब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका इक्वल क्या होगा, इसका इक्वल हो जाएगा ए सी। ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी का इक्वल टू होगा ए सी। ठीक है, ये क्या है मेरा कोलिनियर है। ये कंडीशन होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे कोलिनियर, यानी कि संरेख, इंग्लिश में बोलते हैं संरेख। ठीक है, अब देखिए संरेख ये कंडीशन है मेरा कि इस तरह होगा तो मेरा संरेख होगा, लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे, सेम वही चीज निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र हम लोग कल पढ़े थे। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे, सबसे पहले पॉइंट ए बी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ठीक, ए बी के लिए देखिए x1 3 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 1, x2 क्या होगा 6, y2 क्या होगा 4। ठीक है, अब पॉइंट ए बी का निकाल रहे हैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू क्या होगा √100 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए x2 कितना है 6, x1 कितना है 3 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, माइनस होगा 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस होगा 4 में 1 जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा 9 प्लस 9 कितना होता है √100, 18 को जब तोड़ेंगे तो क्या होगा 9 2 18, तो 9 का बाहर निकलेगा, देखिए कैसे टूटता है, 9 गुना 2, तो 9 एक 9 के बदले क्या बाहर निकलेगा 3, √2 हो जाएगा। यानी कि ए बी मेरा क्या निकला, ए बी मेरा निकला 3√2 यूनिट। ठीक है, दिख रहा नीचे दिख रहा है। ठीक है, अब हम उसी प्रकार क्या करेंगे, ये मिटा देते हैं। अब देखिए अब पॉइंट क्या निकालेंगे, पॉइंट बी सी फाइंड करते हैं। ठीक, अब देखिए बी सी के लिए क्या होगा, ये x1 y1, ये क्या होगा x2 y2। ठीक है, बी सी पॉइंट के लिए
ये x1 y1 ये x2 y2, तो बी सी जब निकालेंगे तो क्या होगा, बी सी इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x2 कितना 8, x1 कितना 6 होल स्क्वायर प्लस करेंगे y2 कितना 6, y1 कितना 4, इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, रूट अंडर 8 में 2 6 जाएगा क्या होगा 2 का स्क्वायर, प्लस 6 में 4 जाएगा क्या होगा 2 का स्क्वायर, क्या होगा रूट अंडर 4 प्लस 4 रूट 8, रूट 8 का वैल्यू क्या होता है 2 रूट 2। ठीक है, यानी कि ये भी निकला, ये मेरा क्या निकला, इसलिए लिख देते हैं बी सी इक्वल टू क्या निकला 2 रूट 2। दिख रहा है, दिखना चाहिए, दिख रहा है। अब देखिए उसी प्रकार क्या निकालेंगे आप, ए सी पॉइंट आप क्या फाइंड करेंगे, ए सी। देखिए ए सी के लिए, ए सी यानी कि x1 ए सी में देखिए x1 कितना होगा 3, y1 कितना होगा 1, x2 कितना होगा 8, y2 कितना होगा 6। ठीक है, ये 6। अब यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे दूरी सूत्र का, ए सी इक्वल टू क्या होगा रूट अंडर x2 माइनस x1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे प्लस का साइन देंगे, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे। अब वैल्यू पुट करेंगे, x2 कितना है 8, y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन है प्लस देंगे, y2 कितना है 6, y1 कितना है 1 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब देखिए 8 में 3 जगह कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 में 1 घटेगा कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ये कितना हो गया रूट अंडर 50। तो 25 इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 25 इंटू 2 50, 25 का रूट कितना होता है 5 और अंदर रूट 2, ये क्या निकला ए सी। ठीक है, अब कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। ठीक है, अब देखिए यहीं पे हम लिख रहे हैं, दिखना तो चाहिए, कहाँ तक दिख रहा है थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए कोलिनियर के लिए क्या होना चाहिए, अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर ए सी रहे तो क्या होगा, ये मेरा कोलिनियर यानी कि संरेख होगा। ठीक है, ए बी कितना है 3 रूट 2, 3 रूट क्या है 2 है, प्लस बी सी कितना है यहाँ से बी सी 2 रूट 2 इक्वल टू कितना है ए सी 5 रूट 2। अब देखिए यहाँ से कॉमन आउट क्या है रूट 2 कॉमन आउट, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना होगा 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 रूट 2 इक्वल टू इधर कितना 5 रूट 2। ये मेरा क्या है कोलिनियर है। ठीक है, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या है ए सी है, यानी कि इधर जोड़े तो कितना आया 5 रूट 2 आया, और इधर कितना था ए सी 5 रूट 2, यानी कि ये मेरा क्या है कोलिनियर है। क्या कि जो कोलिनियर में जो सेटिस्फाई होना था वो सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी जब रहेगा तो क्या होगा संरेख होगा, यानी कि कोलिनियर होगा। ये मेरा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तीनों बिंदु ए बी एंड सी तीनों बिंदु क्या है मेरा कोलिनियर है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। इक्वी डिस्टेंस यानी कि समदूरस्थ निकालने दे दिया जाए, या फिर आपसे तीन तीन पॉइंट दे दिया जाएगा और पूछ लेगा कि कोलिनियर है। ठीक है, अब देखिए ये तो क्या है कोलिनियर है। अब देखिए अगर ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी आए तो क्या होगा, तीनों पॉइंट मेरा क्या होगा कोलिनियर नहीं होगा, यानी कि नॉन कोलिनियर, तब क्या होगा नॉन कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या निकला कोलिनियर निकला। यहाँ से दोनों में एक क्वेश्चन कोई आएगा या फिर दोनों रह सकता है, एक एक आपको समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस दे दे, एक दे दे आपको कोलिनियर यानी संरेख निकालने दे दे, और दोनों क्वेश्चन और में कर दे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन छपा हुआ है एग्जाम में, आप एक बार इसको जरूर देखें और इसको बना के जाएं, एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और डिस्टेंस का समझते लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जिस तरह हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका आज ये लास्ट क्वेश्चन है, और डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर क्वेश्चन उठ सकता है तो लास्ट यही तक क्वेश्चन है, जितना हम बताएं उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दर्शाइए कि बिंदु ए दिया है, मान लीजिए पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी दिया हुआ है। ठीक है, क्या है एक वर्ग के शीर्ष है। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि वर्ग कब होगा। ठीक है, वर्ग कब होगा, जब वर्ग के चारों भुजा बराबर और दोनों विकर्ण बराबर होंगे तो हम समझेंगे कि ये वर्ग है। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे डिस्टेंस फाइंड करेंगे बारी बारी करके। देखिए ये क्या है मेरा एक छोटा सा वर्ग है। ठीक है, ये इसका विकर्ण है यानी कि डायगोनल। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर देखिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू
सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है, ये रहे, ठीक है, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है, ये इक्वल रहे यानी कि चारों साइड, और दोनों विकर्ण यानी कि ए सी इक्वल टू बी डी, तो हम क्या समझेंगे कि ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है, ठीक है, ठीक है, तब क्या होगा, ए बी सी डी एक वर्ग होगा। चलिए हम फाइंड करते हैं, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए पॉइंट ए दिया हुआ, सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ए बी रूट अंडर क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, ये ए है आपका, ये बी है, ये सी है, और ये क्या है, पॉइंट डी है, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा आराम से। अभी चलिए हम लिख देते हैं। ए पॉइंट क्या है, 1,7 है, ठीक है, एंड बी क्या है, 4,2 है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, ये क्या होगा, x1 ये y1 ये x2 ये y2, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ए बी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, एक में हम लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद डायरेक्ट बनाएंगे, ठीक है, होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए x2 कितना है 4, x1 कितना 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 2, y1 कितना 7 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर, क्या होगा 9 प्लस 25 कितना होगा 34, यानी कि ए भी क्या निकला मेरा 34, यानी कि ए भी 34 निकला, यानी कि हमारा बी सी भी 34 निकलना चाहिए, सी डी भी 34 निकलना चाहिए, और ए डी भी 34 निकलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ से देखिए, अब क्या करेंगे, बी सी फाइंड करेंगे, बी सी इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे बी सी जब निकालेंगे तो ये x1 y1 ये x2 y2 होगा, ठीक है, तो x2 कितना होगा -1 माइनस y1 कितना होगा 4 होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना होगा -1 और y1 कितना होगा -2, ठीक है, फॉर्मूला ऊपर में लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए -1 प्लस -1 और -4 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर, प्लस -1 -2 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर। जब माइनस का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, यानी कि धनात्मक आएगा, कितना होगा 25 प्लस 9, यानी कि ये भी मेरा क्या निकला रूट 34, ठीक है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, ये भी क्या आया 34 आया। अब क्या करेंगे, ए सी निकालेंगे, ए बी बी सी और सी डी निकालेंगे, पॉइंट सी डी निकालेंगे, ठीक है, सी डी ये सी है डी है, ये हो जाएगा x1 ये y1 ये x2 y2, ठीक है, लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 कितना है, x2 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 4 माइनस ये कितना है x1 माइनस, और माइनस को प्रश्न में है यानी कि फॉर्मूला में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से फाइंड करेंगे -4 और +1 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर, प्लस 4 है कितना होगा 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये कितना होगा 9 + 25, ये भी क्या निकला मेरा 34, ठीक है। अब क्या निकलेगा लास्ट एडी, एडी का दूरी निकालेंगे, डिस्टेंस, एडी क्या है ए और डी, यानी कि अब ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक है, ये हो जाएगा x1 y1, ठीक है। अब देखिए x2 कितना है -4 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर, प्लस क्या होगा x2 कितना है 4 x1 कितना है -7 का होल स्क्वायर, -4 -1 कितना होगा -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस होगा 4 और -7 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, कितना हो जाएगा 25 प्लस 3 3 9, यानी कि ये भी क्या निकला मेरा रूट 34, यानी कि मेरा क्या है ये चीज़ यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ये क्या मेरा सेटिस्फाई है। अब क्या होगा, ये क्या है साइड है, ये क्या भुजा मेरा है, ये जो है क्या है मेरा साइड है, साइड्स यानी कि भुजाएं, ये क्या है इक्वल है, विकर्ण भी ये जो ये क्या है मेरा विकर्ण भी यानी कि डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है।
अब डायगोनल विकर्ण निकाल रहे हैं, ठीक है, विकर्ण निकाल रहे हैं, ठीक, डायगोनल निकाल रहे हैं, ठीक। सबसे पहले क्या निकालेंगे, एसी, एसी एसी निकाल लेते हैं। एसी देखिए निकला हुआ होगा, एसी नहीं निकला ना, एसी ये क्या है, ए और ये क्या है, सी। पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए सी, ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा, x2 y2, ठीक है। तो x2 कितना, -1 माइनस x1 कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना -1 और y1 कितना -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। नीचे दिख रहा है और एक स्टेप जाएगा जाएगा। अब देखिए क्या होगा, -1 कितना होगा, -2 का होल स्क्वायर होगा प्लस क्या होगा, -1 -7 कितना होगा, -8 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ इसको लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 प्लस 8 64, 64 और 4 क्या होगा, 268, ठीक। एक क्या निकला, AC 68, यहाँ लिख देते हैं, इसलिए क्या निकला मेरा, AC 68, 268 निकला, ठीक है। AC निकला पहला डायगोनल। अब क्या निकालेंगे, BD निकालेंगे, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। BD निकालेंगे, ये क्या है, B है और ये D है, ये x1 y1, ये क्या होगा, x2 y2, ठीक है। x2 कितना है, x2 माइनस 4 माइनस का इधर 4 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस क्या होगा 2 का होल स्क्वायर, -4 माइनस 8 का होल स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस 4 में 2 जगह 2 का स्क्वायर 4 कितना होगा, ये भी क्या निकला मेरा 268। यानी कि दोनों डायगोनल मेरा इक्वल है, ये भी और चारों भुजा बराबर है, तो ये भी दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, पॉइंट यानी कि बिंदु, यहाँ लिखेंगे हेंस यानी कि अतः बिंदु ए बी सी एंड डी और क्या होगा स्क्वायर, यानी कि बिंदु ए बी सी डी क्या है, एक वर्ग है, ठीक है। क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी और उसके बाद क्या है, ये बराबर है और विकर्ण ए सी इक्वल टू बी डी, ठीक है। ये कंडीशन जब फॉलो करेगा तो क्या होगा, ए बी सी डी क्या होगा, एक वर्ग होगा, ठीक है। हमने जो पढ़ाया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सेम टॉपिक का आएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, डेटा बस चेंज हो सकता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं।